कुछ रिश्ते अगर जिंदा भी रह जाए तो भी दिल के किसी कोने में उनकी कब्र जरूर बन जाती है। वेद का ये जो कोट है ना, ये सीधा आज के हमारे टॉपिक के दिल में उतरता है। बिल्कुल, बहुत गहरी बात है। आज हम प्रेम की अधूरी कब्र, एक दर्द भरी दास्तान के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं जो हमें मिले हैं। खास तौर पर सुधा की विदाई के बाद चंदर की जिंदगी कैसे बदली उस पर। हाँ, और ये बदलाव ऐसा है कि मतलब लगता है इंसान तो वही है। हाँ वही है, पर उसके अंदर कुछ बहुत गहरा बदल गया है। एक खामोशी आ गई है शायद। एक खामोशी या शायद एक गहराई जिसे शब्द पकड़ नहीं पा रहे। अजीब सा है। सही कहा। और इन हिस्सों के जरिए हमारी कोशिश रहेगी कि चंदर की ये जो मुश्किल भावनात्मक यात्रा है ना, उसको थोड़ा समझ सकें। वो अकेलापन, वो टूटे दिल के साथ जीने की जो जद्दोजहद है, जैसा उन हिस्सों में दिखता है, उसे थोड़ा और खोल कर देखें। समझने की कोशिश करें कि आखिर चल क्या रहा है उसके अंदर। क्योंकि जैसा दिखता है सुधा के जाने के बाद चंदर की दुनिया तो जैसे बेरंग हो गई है। बेरंग, हाँ। कॉलेज, रास्ते, किताबें, सब कुछ है तो वही, पर कुछ मतलब नहीं रहा जैसे। बिल्कुल, सब बेजान लगते हैं। ये ऐसा नहीं कि बस एक इंसान चला गया। नहीं, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की सारी रोशनी ही चली गई उसके साथ। और ये सिर्फ उदासी तो नहीं लगती है ना। बिल्कुल। मतलब सैड होना एक बात है, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला है। आपने वो मोना के शब्दों का जिक्र किया था ना, स्रोत से। हाँ, एक गहराई थी जो शब्दों से परे थी। एग्जैक्टली वही बात। ये कोई टेम्पररी मूड स्विंग नहीं है। ये चंदर के वजूद में, उसके होने के एहसास में एक फंडामेंटल चेंज लगता है। दुनिया ही बदल गई उसके लिए। बिल्कुल, दुनिया अब उसके लिए वो नहीं रही जो पहले थी। और वो इस बदलाव से जैसे भाग रहा है, मतलब इसका सामना करने के बजाय। हाँ, एक तरह से भाग ही रहा है। दोस्तों से दूरी बना लेना। वो डॉक्टर साहब से भी मिलने जाता है तो आंखों में वो अजीब सा खालीपन। जी, वो नोटिस करते हैं। और फिर कभी किताबों में खो जाना, कभी शराब में डूब जाना, या बस यूं ही अनजान गलियों में भटकते रहना। ये सब क्या दिखाता है? ये असल में एक तरह का पैटर्न है जो हम गहरे सदमे के बाद देखते हैं। इसे अवॉइडेंस बिहेवियर या मतलब टालने का व्यवहार कह सकते हैं। टालना? जी। किस चीज को टालना? उस दर्द को, वो जो असहनीय दर्द है ना अंदर, उसका सामना करने से बचने का ये एक तरीका है। किताबों में, शराब में या भटकने में वो उस दर्द को महसूस करने से बच रहा है। तो ये सिर्फ सुधा को खोने का गम नहीं है? नहीं, ये उससे भी ज्यादा है। ये अपने उस हिस्से को खोने का दर्द है जो कभी खुश रहना जानता था, जो जिंदा दिल था। अच्छा। हाँ, एक तरह से वो खुद से ही भाग रहा है, अपने उस पुराने मैं से, जो अब शायद रहा ही नहीं। ये तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है। और इसी अकेलेपन में उसके दिमाग में वो सवाल घूमते रहते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। हाँ, उन्हें समय इसका जिक्र है कि वो सोचता रहता है, क्या सुधा उसे याद करती होगी? क्या वो भी कहीं अकेली होगी, टूटी हुई महसूस करती होगी? और ये सवाल ये उसे और अकेला करते जाते हैं, क्योंकि कोई जवाब तो है नहीं इनका। बिल्कुल। यहीं पर अधूरी मोहब्बत की जो त्रासदी है ना, वो सबसे ज्यादा साफ दिखती है जब रिश्ते ऐसे पॉइंट पर टूटते हैं जहाँ चीजें अनकही रह जाती हैं। तो पीछे सवालों का एक अंतहीन सिलसिला छूट जाता है, कोई क्लोजर नहीं मिलता। और ये कल्पनाएं कि वो क्या सोच रही होगी, क्या कर रही होगी, ये तो और तकलीफ देती होंगी। बहुत ज्यादा। ये क्या होता अगर वाली सोच, ये जो हम चंदर के साथ देख रहे हैं, ये उस अकेलेपन को और गहरा और घना बना देती है। हाँ, इंसान एक तरह की बेचैन करने वाली अनिश्चितता में जैसे कैद हो जाता है। लेकिन कहानी में एक जगह एक छोटा सा पल आता है। हाँ, गंगा किनारे वाला। हाँ, वो शाम वाला सीन, जब वो बस बैठा है बिल्कुल खोया हुआ सा, और अचानक उसे हवा में जैसे सुधा की मौजूदगी का एहसास होता है, उसकी महक सी लगती है। ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। और उसके मन में एक ख्याल आता है कि शायद सच्चा प्यार कभी पूरी तरह मरता नहीं। ये पल, ये बहुत नाजुक है और बहुत अहम भी। इसे कोई फाइनल सॉल्यूशन तो नहीं कह सकते हम। नहीं, सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन शायद ये उस दर्द को स्वीकार करने की तरफ, उसे एक्सेप्ट करने की दिशा में एक पहला अनकहा सा कदम है। अच्छा, मतलब दर्द तो है पर उसके साथ जीना सीखने की एक बहुत धीमी शुरुआत, अपने टूटे हुए दिल को थामना सीखने की कोशिश। और ये उस गहरे एहसास से जुड़ता है कि प्यार भले ही जुदाई हो जाए, भले ही वो रिश्ता खत्म हो जाए, वो किसी न किसी रूप में शायद जिंदा रहता है, याद बनकर, एहसास बनकर। हाँ, या शायद उस महक की तरह जो कभी कभी हवा में महसूस हो जाती है। तो अगर हम इन हिस्सों को देखें जो हमारे पास हैं,
तो ये सुधा के जाने के बाद चंदर का जो गहरा दुख है, उसका अकेलापन, उसका सन्नाटा और उस खालीपन से गुजरने की जो उसकी दर्दनाक प्रक्रिया है, हाँ, उस सबको बड़े शिद्दत से दिखाते हैं ये पन्ने। बिल्कुल। और ये कहानी हमें इंसान के जज्बात की उन गहराइयों तक ले जाती है जहां नुकसान का दर्द है, यादों का बोझ है, और प्यार का वो असर है जो शायद कभी मिटता नहीं। सही कहा। ये समझने में मदद करती है कि इंसान इतने गहरे सदमे से, इतने बड़े लॉस से कैसे गुजरता है और कैसे उसके साथ जीने की कोई राह तलाशता है या नहीं तलाश पाता। तो आखिर में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को जी, कि जब प्यार इस तरह अधूरा रह जाता है और दिल में उसकी एक कब्र सी बन जाती है, जैसा वो शुरू में कोट था, तो क्या वो दर्द ही इंसान की पहचान बन जाता है? क्या वो हमेशा उसी साए में जीता है? या फिर उस अधूरेपन की छाया के बावजूद जिंदगी में आगे बढ़ने की कोई नया मतलब, कोई नई रोशनी तलाशने की गुंजाइश, क्या वो हमेशा बाकी रहती है? सोचने वाली बात है।